Salam, Namaste, Sat Shri Akal. This is me, Taranjeet Singh, and the point where I'm standing is called Ayun. 12 kilometers from Chitral, and the point where I'm heading is actually Kailash Valley. Here, 14 किलोमीटर मुझे लगेंगे, तो समझ लीजिए टोटल 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कैलाश वैली चित्राल से। अप्रोच की बात की जाए तो अप्रोच बहुत आसान है। अगर आप बीर से आते हैं तो अयून से टर्न लेके आप कैलाश जा सकते हैं, और अगर आप चित्राल से आते हैं तब भी इस पॉइंट से आप टर्न लेके वहां पहुंच सकते हैं। वेल, द वैली इज वेरी ब्यूटीफुल, रिच ऑफ कल्चर, खूबसूरती है। वहाँ के लोगों का एक अपना ऑरा है, अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री के अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं। वहाँ जा रहा हूँ तो उस कल्चर को जरा करीब से देखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा लोगों से भी मिलूंगा, थोड़ी नेचुरल ब्यूटी को भी एक्सप्लोर करूंगा, और जो कुछ होगा उस प्लेट में रख के आपको दिखाऊंगा। सो यू नो क्या करना है? नो, फॉलो मी। चले चाचा जी, आज कैलाश की बारी। चुका हूं कैलाश। अयून से इंटर हुआ, और जब इंटर हुआ हूं तो मुझे प्लेजेंट वेदर मिला है। फील कर रहा हूं ठंडी हवा को, साथ में पानी है, ग्रीनरी है, पहाड़ के ऊपर भी ग्रीनरी है और नीचे भी ग्रीनरी है। वेल, कैलाश की वैली 3 सब वैली पे मुश्तमिल है। बम्बुरेत, बरीर एंड रंबूर, ये 3 वैलीज है जिसके ऊपर पूरे कैलाश की वादी फैली हुई है, और ये जो कल्चर है जिसकी हम बात करें, जिसको ढूंढने आए, ये इन 3 ही वैलीज में हमें मिलेगा। लेट मी टेक यू टू द हिस्ट्री। कैलाश की जो कम्युनिटी है उनके बारे में 3 रिवायात मशहूर है। नंबर 1 कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी की नस्ल से है। दूसरा ये कि ये साउथ एशिया से माइग्रेट होकर आए हैं। तीसरा कि ये अफगानिस्तान से माइग्रेट होकर आए हैं। वेल, जो भी बात हो, लेकिन ये 2nd BC में इस खित्ते में आबाद हुए और अफगानिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पे आए, जिसको हम कैलाश वैली कहते हैं। दिस इज बम्बुरीत, बड़ी वैली है। यहाँ जो पुराने घर है यहीं पे आपको नजर आएंगे, रोड के बिल्कुल लेफ्ट और राइट पे। म्यूजियम यहाँ है, अच्छे होटल्स है, उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट के, हैंडीक्राफ्ट की शॉप भी मिलेंगी। दिल बोले
let me ask you a question. What is the best way to explore any culture? Any idea? I think the best way is to go to a museum or research center that provide the entire information. And here, I'm here in Kailash Valley, और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कैलाशादूर एक म्यूजियम है, एक रिसर्च सेंटर है. Kailashadura, the House of Kailash, was built in 2004 by Greek volunteers and it was financed by Ministry of Foreign Affairs Greek. और इसके अंडर क्लिनिक भी है, रिसर्च सेंटर भी है, लाइब्रेरी भी है, स्कूल भी है. तो इस तरह से इस पूरे इलाके का कल्चर यहाँ पे मौजूद है, समाया गया है. और इसके अलावा जो ये पहाड़ियाँ है कोई हिंदुकुश, उसके अंदर जो कल्चर है डिफरेंट रीजन्स का ऑलमोस्ट थोड़ी वो सिमिलैरिटी है. तो सब कुछ इस म्यूजियम, इस बिल्डिंग के अंदर है. उसके अलावा रिसर्च सेंटर भी है, हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, एजुकेट भी करता है. तो आ चुका हूँ, थोड़ा सा राउंड लूंगा म्यूजियम का, क्योंकि कैलाश वैली का स्ट्रक्चर और कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रक्चर इसलिए कह रहा हूँ, जहां मैं खड़ा हूँ लकड़ी और डिफरेंट आर्ट आपको नजर आता है, और कल्चर भी है. व्हाई नॉट? म्यूजियम नीचे है और मैं ऊपर हूँ. स्टेप इनटू द म्यूजियम. अकरम हुसैन जो कि म्यूजियम के इंचार्ज हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है. सो द बेटर पर्सन इज स्टैंडिंग विद मी. थोड़ा सा बताइएगा. ये जो है ना एक किचन है. हमारे यहाँ पे जो कैलाश वैलीज में पुराने जमाने में यही चीजें घरों में इस्तेमाल हुआ करते थे, किचनों में इस्तेमाल हुआ करते थे. जो ग्राइंडिंग मटेरियल है वहाँ पे पड़े हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज है, ये आटा गूंदने के लिए कुछ जो है ना ट्रे है, मुख्तलिफ चम्मच है, सारा लकड़ी का है. सारा लकड़ी का है. चले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और म्यूजियम दिखाते हैं. बहुत इंटीक चीजें पड़ी हुई है यहाँ पे. I'm really happy to see कि यार कल्चर इतना खूबसूरत प्रिजर्व हुआ है, कमाल की बात है. और वुड तो वैसे ही चार चांद लगा रहे हैं इस चीजों को. तो ये भी बता दे. ये जो है ना, एक तो मैं आपको बताऊंगा, जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास छोटे छोटे आइटम्स पड़े, ये हमें एक्सक्यूशन पे मिली है. अच्छा. एक वॉलंटियर से प्रोजेक्ट लाए थे वाटर सप्लाई सिस्टम का. ऑन द वे हम एक्सकेवेट कर रहे थे तो हमें ये छोटे छोटे औजार मिले थे, क्योंकि कैलाश कल्चर में ये है कि उस जमाने में जो फौजी होती थी ना, जो कॉफन है उनमें ये चीजें भी डाला करते थे और साथ ये भी दफनाया करते थे. अच्छा. तो आजकल जो है ना ये चीजें दफनाया नहीं जाता, लोगों में तकसीम किया जाता है. ठीक. तो कल्चर में थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं. जी जी जी. लेकिन ये जो चीजें उन्होंने रिसर्चर ने निकाली वो आप लोगों ने प्रिजर्व कर ली. एग्जैक्टली. और इसके अलावा कुछ ये जो स्टैच्यूज है, ये मॉडल्स हैं, वो दो जो है ना ओरिजिनल जो स्टैच्यूज है, हमें 2006 की ये भी एक्सकवेशन पे हमें मिली है. स्टैच्यू जो है ना एक इंतहाई कॉस्टली कस्टम है कैलाश में, हर कोई नहीं बना सकता, जरूरी भी नहीं है. और ये कल्चर जो है ना ये अडॉप्टेड कल्चर है, कैलाश के ओरिजिनल कल्चर भी नहीं है. अच्छा. ये हमारे जो हम अफगानिस्तान में रहते थे ना, वहाँ पे रेड काफर के साथ हमारा जो है ना हम एक जगह में रहते थे, तो वो लोग ये बनाते थे. उनके बनाने का तरीका जो है ना मकसद अलग था, और हमारे जो हम बनाते हैं इसके तरीके अलग है और मकसद भी अलग. लेकिन अब कल्चर के अंदर इसके अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी कि लोग बनाते हैं. आजकल जो है ना, आजकल ये बहुत कम बनती है. जिसके पास वसाइल हो, इसके अरेंजमेंट में जो है ना, हमारे पिछले 2008 में जो हम बनाए, यहाँ पे बनाए थे एक बंदे ने, उसमें हमने अंदाजा लगाया तो कम से कम 15 लाख का खर्चा आया वाह इसके अरेंजमेंट में. सो ये कुछ चीजें जो है बनाई गई हैं दिखाने के लिए, और कुछ ओरिजिनल पीसेज है जो कि एक्सकेवेशन से निकल आई थी, वो भी प्रिजर्व है. एग्जैक्टली. चले जी. व्यूअर्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जो लोग आते हैं देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. हमारे या रहमतुल लिल आलमीन. Keep the minds, keep the ethical norms within you.
जी वाह, वैसे तो कहते हैं ना सफर खाने के बिना अधूरा है, पर जितना मेरे वर्ग का बंदा डाइट भी करे फिर भी खाना ठंडा है। और कैलाश के लोग कुछ डिफरेंट खाते हैं, कुछ डिफरेंट बनाते हैं। क्या क्या ऐसा हमारे पास आया हुआ है? हमारे पास आया हुआ है ये है वॉलनट ब्रेड। अरे वाह, यानी अखरोट दा ब्रेड। आहो, वो भी मेरे सामने, राइटिंग भी। चलो, ये है पनीर, वाह, फ्रेश यहाँ का लोकल बनता है। क्या बात है, डेकोर भी, वाह वाह वाह। और ये जो हमारे पास है, ये हम इसको लोकल लैंग्वेज में अमस्टोलो कहते हैं, जो लस्सी से बनता है पनीर, ये वो है। इसको फिर ये दूध का पनीर है, वो लस्सी का? हाँ, इसको मक्खन जो है ना, मक्खन को बॉईल करके उस पर डालते हैं इसको। वाह 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 वाह, क्या बात। और ये लोकल साग है यहाँ का। साग, साग वैसे मकई की रोटी ना होना गाली जैसी परसों गाली, मकई की रोटी नहीं, ये वॉलनट की रोटी है ये। सो यहाँ कितना फ्रीक्वेंटली इस तरह का फूड खाया जाता है घरों में, इस इलाके में? या ये वन ऑफ अ टाइम डिश है? ये ट्रेडिशनल फूड है यहाँ का। मतलब जो भी खुशी का मौका हो, शादी हो, मंगनी हो, बच्चा पैदा हो जाए, ये पनीर और ये ट्रेडिशनल डिश। हाँ, ये ट्रेडिशनल बिल्कुल। तो ये काइंड ऑफ सीजनल और ओकेजनल डिश हो गई। हाँ बिल्कुल। और साग जो है, साग तो कभी कभी यहाँ पे लोग पकाते हैं। हाँ, ठीक हो गया, बिल्कुल। और ये वाला जो है, इसको मिश्रण कहते हैं, ये भी यहाँ पे लोग ज्यादा से पकाते रहते हैं टाइम टाइम से। ठीक है। तो फिर जरा मैं ठीक है, ठीक है, ये तो खाना पहनना ही। चलो शुरुआत करें जरा। चलो पहले आप शुरू करें, मेरे खा के दिखाओ। मतलब तुझे बना के दिखाए थे, खा के भी दिखाओ ना। अच्छा, इसको वॉलनट के साथ भी आप खा सकते हो, दूसरे सादा ब्रेड के साथ भी खा सकते हो। तो वॉलनट ब्रेड में ही चोरी कर लेना। वाह, क्या बात है, महंगी बात है। भाई मैंने आइडिया नहीं सीखा इतना अच्छा खाना बनेगा। एक्चुअली जब पंजाबी मेरे मुंह में आती तो साथ सामने होता है, तो साथ तो देखे ना फिर याद आ जाता है। लेकिन बाय द वे वेरी गुड डिश। एंड यहाँ जब आएंगे तो आपको, घरों में तो लोग ये खाते हैं, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट है वो भी आपको सर्व करेंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपको कोई भी ट्रेडिशनल डिश बना के खिला दे तो आपको जरूर खिलाएंगे। वॉलनट ब्रेड जरूर खाइएगा, हेल्दी है, ड्राई फ्रूट है, प्राउड। कैलाश कल्चर में ग्रेवयार्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है और ये ग्रेवयार्ड बहुत पुराना है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कल्चर, उनके जो लोग वफात पा जाते थे तो उनकी डेड बॉडी को वो एक बॉक्स के अंदर रख लेते थे और उनकी जरूरत की चीजें उनके साथ रख लेते थे। मसलन अगर मेल की डेड बॉडी है तो उनके साथ उनके औजार, कुल्हाड़ी, खारी वगैरह चीजें उनके साथ रख लेते थे, और अगर फीमेल है तो उनका सोना जेवरात उनके साथ बॉक्स में रख लेते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इस कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आई और अब बाकायदा ये कबर बनाते हैं और डेड बॉडी को कबर में दफनाते हैं और उनके ऊपर चारपाई रख लेते हैं। एंड दैट्स हाउ दे प्रोग्रेस। Well, a perfect evening can't be a perfect evening without music. So कैलाश में कैलाश का म्यूजिक हो जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ मौजूद हूँ और शाम का मौसम है, पीछे भी खूबसूरत सीनरी है, सामने भी लोग बैठे हुए हैं। तो लेट्स हैव सम म्यूजिक। सागर एंड ग्रुप हमारे साथ जुड़े हैं, बैठे हुए हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ ट्रेडिशनल सुनाएं। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है और सपोर्टिव लोग भी बैठे हुए हैं, माहौल गर्माते हैं। चलेगी।